तो कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शरद यादव की जेडीयू में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि जेडीयू के किसी नेता ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन सियासत में कुछ असंभव नहीं और चुनावी साल में सियासी समीकरण बदलने में देर नहीं लगती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शरद यादव की घर वापसी हो सकती है और फिर से शरद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शरद यादव के संपर्क में हैं और नीतीश की पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत भी चल रही है। अभी तो संभावनाओं का राजनीति संभावना की चीज है, क्या होता है अभी बहुत दिन है समय चुनाव में। पुराने समाजवादी नेता है शरद जी, हम लोग के बहुत पुराने मित्र हैं नीतीश जी, हम लोग बहुत दिन तक राजनीति किए हैं, शरद जी उनके नेता रहे हैं, इसमें क्या दो राय है। शरद यादव के एनडीए में वापसी के कयासों को लेकर सत्ता पक्ष संभल कर बयान दे रहा है। जेडीयू और बीजेपी दोनों को लगता है कि महागठबंधन में अपनी उपेक्षा से नाराज होकर अगर शरद पुराने खेमे में आते हैं तो उसका फायदा ही होगा। महागठबंधन में वो घुटन महसूस कर रहे हैं और ऐसे में अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा। शरद जी अगर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू को फायदा होगा और एनडीए को भी उसका लाभ मिलेगा। वहीं विरोधी गुट को ये बात हजम नहीं हो रही, तभी तो बात हाथ फैलाने से लेकर स्वाभिमान तक की हो रही है। कौन कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, जेडीयू दरवाजे दरवाजे नगरी नगरी द्वारे द्वारे जेडीयू घूम रही है, नेता खोज रही है और तेजस्वी यादव जी के नाव पर 12 करोड़ जनता सवार हो गई है। जो नीतीश कुमार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए हों, जिस नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले शरद यादव हैं, उस शरद यादव को अपमानित क्यों? तो जहां उन्होंने इतनी अपमान झेला, मुझे नहीं लगता है कि शरद यादव जी स्वाभिमान को दरकिनार करके किसी पद के लिए किसी के पास जा सकते हैं, खासकर वैसे व्यक्ति के पास जो उनका ही अपमान किया हो। वैसे सियासत में शरद यादव कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद से हटने और फिर महागठबंधन के टूटने के बाद उन्होंने जेडीयू से नाता तोड़ दिया था और अपनी अलग पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल बनाई थी। अब शरद की एंट्री विधानसभा चुनाव से पहले क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। दरअसल महागठबंधन में हाशिए पर चल रहे हैं शरद यादव। आरजेडी की टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गए। विरोधी खेमे में उचित सम्मान नहीं मिलने से है नाराज। जेडीयू में वापसी से शरद की सियासत में सक्रियता बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।